नहीं सुलझ पा रही है सरपंच साहब की गुत्थी। आखिर डोनाल्ड ट्रंप को हुआ क्या है? अमेरिकी राष्ट्रपति को कुछ तो हुआ है। अगर नहीं तो उनकी स्थिति बिहार के सीएम नीतीश कुमार जैसे कैसे हो गई है? क्या भारत के कड़े रुख से ट्रंप को बहुत बड़ा धक्का लगा है? क्या पीएम मोदी और एस जयशंकर की डिप्लोमेसी से सरपंच साहब की घोर बेइज्जती हुई है और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप की नींद उड़ गई है? वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं, यहां तक कि लोग उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी सवाल उठाने लगे हैं, क्योंकि लोगों को अब ये समझ नहीं आ रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के किस बयान पर, उनकी कौन सी बात पर वो भरोसा करें। क्योंकि ट्रंप हर रोज भारत पाकिस्तान को लेकर नए दावे कर रहे हैं, अपने बयानों से लगातार पलटी मार रहे हैं। ऐसे में दुनिया के सबसे ताकतवर देश और उसके सबसे पावरफुल शख्स को लेकर कई सवाल उठने लगे हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल शो टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नवेंदु शेखर झा। आज आपको डोनाल्ड ट्रंप को लेकर चौंकाने वाली बातें बताएंगे, क्योंकि ट्रंप ने एक बार फिर बहुत बड़ा बयान दे दिया है। अपने जिस बयान का खंडन अमेरिकी राष्ट्रपति ने सरेआम किया था, उसे लेकर एक बार फिर उन्होंने पलटी मार दी है और ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे उन्होंने भारत और पाकिस्तान को एक बड़ी तबाही से बचा लिया है। लेकिन उनके इस बयान में वो विश्वास नजर नहीं आ रहा है जो दुनिया के सबसे पावरफुल मुल्क के राष्ट्रपति के चेहरे पर दिखना चाहिए। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, लास्ट तक देखिएगा, फिर आपके जहन में जो सवाल हैं उसके तमाम जवाब मिल जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर मारी पलटी, भारत पाकिस्तान को बचाने का किया दावा, अमेरिकी राष्ट्रपति पर उठ रहे सवाल, भारत ने डोनाल्ड ट्रंप को बताई हैसियत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रोकने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच तनाव इतना बढ़ गया था कि वो परमाणु हमले के करीब पहुंच गए थे। फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप ने पलटी मारी है और ये दावा किया है कि उन्होंने भारत पाकिस्तान को परमाणु हमले से बचाया है। उन्होंने कहा है कि हालात बहुत गंभीर हो गए थे, अगला कदम क्या होता आप जानते हैं, एन वर्ड यानी न्यूक्लियर वॉर। अपनी विदेश नीति की सफलताओं का जिक्र करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत पाकिस्तान जंग को रोकना उनकी सबसे बड़ी सफलताओं में से एक है। हालांकि उन्होंने इसका क्रेडिट नहीं मिला। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने दोनों देशों को जंग रोकने के बदले उनके साथ ट्रेड करने का प्रस्ताव रखा था। अब मैं बिजनेस का इस्तेमाल हिसाब चुकता करने और शांति स्थापित के लिए कर रहा हूं। आपको ध्यान होगा कि कैसे सबसे पहले ट्रंप ने भारत पाकिस्तान सीज फायर को लेकर सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर दिया था, लेकिन जब हकीकत सामने आई तो वो अपनी बात से पलट गए और बीते दिनों ये कह दिया कि मैंने भारत पाकिस्तान के बीच कोई मध्यस्थता नहीं कराई। लेकिन जब चैन की नींद ट्रंप को नहीं आई तो एक बार फिर उन्होंने पलटी मारी। पहले आपको ट्रंप के भारत पाकिस्तान सीज फायर पर पुराने दावों के बारे में बताते हैं। सीज फायर पर पहला बयान, जंग रोकने का दावा किया। 10 मई को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मुझे ये ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि अमेरिका की मध्यस्थता में एक लंबी बातचीत के बाद भारत और पाकिस्तान पूर्ण और तत्काल युद्ध विराम पर सहमत हुए हैं। मैं दोनों देशों को कॉमन सेंस, समझदारी से भरा फैसला लेने के लिए बधाई देता हूं। यह ट्रंप का पहला बयान था। कश्मीर मुद्दे पर हल निकालने की कोशिश करूंगा। 11 मई को ट्रंप ने कहा, मुझे भारत और पाकिस्तान की मजबूत लीडरशिप पर बहुत गर्व है, जिन्होंने ताकत, समझदारी और हिम्मत दिखाकर यह फैसला लिया कि अब मौजूदा तमाम तनाव को रोकने का समय है। ये तनाव लाखों लोगों की मौत और तबाही का कारण बन सकता था। ये ट्रंप का दूसरा बयान था। मैंने भारत पाक के बीच परमाणु जंग रोकी। 12 मई को ट्रंप ने कहा, अमेरिका ने दोनों देशों के बीच सीज फायर कराने में मदद की। मुझे यकीन है कि यह सीज फायर स्थायी होगा। दोनों देशों के पास बहुत सारे परमाणु हथियार हैं, इससे एक भीषण परमाणु जंग छिड़ सकती है। यह ट्रंप का तीसरा बयान था। सीज फायर के लिए बिजनेस का इस्तेमाल किया। 13 मई को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सीज फायर में मध्यस्थता के लिए मैंने काफी हद तक बिजनेस का इस्तेमाल किया। मेरा सबसे बड़ा सपना शांति स्थापित करने का है। मैं विभाजन नहीं चाहता हूं, एकता चाहता हूं। और यह डोनाल्ड ट्रंप का चौथा बयान था। सीज फायर नहीं कराया, सिर्फ मदद की।
14 मई को डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे बड़ी पलटी मारी और कहा कि मैंने दोनों देशों के बीच कोई मध्यस्थता नहीं कराई, लेकिन मैंने मदद की है। मैं ये नहीं कहता कि ये मैंने किया, लेकिन ये पक्का है कि पिछले हफ्ते भारत पाकिस्तान के बीच जो हुआ, मैंने उसे सेटल करने में भूमिका निभाई। ये ट्रंप का 5वां और सबसे अहम बयान था, जिसके बाद उनकी पोल खुल गई, अमेरिका की घनघोर बेइज्जती हो गई और अब उनके फिर से पलटी मारने पर कई सवाल उठने लगे हैं। टैरिफ को लेकर ट्रंप का एक और बड़ा दावा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज पर ही दावा किया कि भारत अमेरिकी चीजों पर 100% टैरिफ में कटौती करने को तैयार है। ट्रंप ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच एक ट्रेड डील होने वाली है, वो इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ 150 देश डील करना चाहते हैं, साउथ कोरिया भी डील करना चाहता है, हम सबके साथ तो डील नहीं कर सकते। ट्रंप ने ट्रेड डील के लिए लिमिट तय करने की भी बात कही। ट्रंप ने फिर से भारत को दुनिया के सबसे ज्यादा टैरिफ लेने वाले देशों में से एक बताया। उन्होंने कहा कि भारत में व्यापार करना लगभग असंभव है, लेकिन भारत अमेरिका के लिए टैरिफ हटाने को तैयार है। भारत ने अमेरिका को ट्रेड में 0 टैरिफ डील की पेशकश की है। भारत हमसे ट्रेड में कोई चार्ज नहीं लेने को तैयार है। इसके जवाब में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि दोनों देशों के बीच व्यापार पर चर्चा चल रही है। हालांकि जब तक सब कुछ तय नहीं हो जाता, तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। इससे पहले ट्रंप ने 14 मई को भी ऐसा ही दावा किया था। ट्रंप ने इसे लेकर बयान दिए थे। वहीं ट्रंप ने बीते दिनों ही एप्पल के सीईओ टिम कुक को भी कहा था कि भारत में फैक्ट्री लगाना बंद कर दो, भारत अपना फैसला खुद करेगा, भारत अपना देखभाल खुद कर सकता है। यानी भारत किसी पर निर्भर नहीं है, भारत अपनी रक्षा भी खुद कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के ये तमाम बयान जो हैं, उनकी बौखलाहट को बताता है। ट्रंप के बाद जूनियर ट्रंप का भी बड़ा दावा। आपने ये गाना तो जरूर सुना होगा, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ भी सुभान अल्लाह। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ट्रंप जूनियर ने भारत पाकिस्तान के बीच हुए सीजफायर का क्रेडिट अपने पिता डोनाल्ड ट्रंप को दिया। उन्होंने कहा कि स्मार्ट लोग बातचीत की टेबल पर हैं और अमेरिका की वजह से दुनिया एक सुरक्षित जगह है। इससे पहले पीएम शहबाज शरीफ ने भी ट्रंप की तारीफ की थी। उन्होंने शनिवार को पाकिस्तानी टीवी पर दिए गए भाषण में भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने के लिए उनकी तारीफ की। भारत के खिलाफ पाकिस्तानी सेना के ऑपरेशन बनियान उन मुर्सस की सफलता पर देश भर में यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। यौम तशक्कुर एक उर्दू शब्द है जिसका अर्थ होता है शुक्रिया का दिन। पीएम शहबाज ने शनिवार को भारतीय आक्रमण का करारा जवाब देने के लिए पूरे देश में यौम तशक्कुर मनाने की घोषणा की। कितने बेशर्म हैं ये लोग, इतनी बुरी तरह से पिटने के बाद भी, हर ओर से बेइज्जत होने के बाद भी, चौतरफा कहें तो लात खाने के बाद भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। जिस पाकिस्तान की तबाही की तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी, वो बेशर्म पाकिस्तान जिसकी भिखमंगी की स्थिति है, वो जश्न मना रहा है और पूरी दुनिया को दिखा रहा है कि कैसे पाकिस्तान ने भारत के ऊपर विजय प्राप्त की। हद बेशर्मी है। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने आदमपुर एयरबेस पहुंचकर पाकिस्तान को बताया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भुज एयरबेस पहुंचकर पाकिस्तान को बताया और विदेश मंत्री जयशंकर ने अपने बयान से पूरी दुनिया को बता दिया। और जो तस्वीरें हैं सोशल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया उसको देख रही है और पाकिस्तान को लेकर थू-थू भी कर रही है। लेकिन कहते हैं कि बेइज्जती की आदत इसकी होती है, उसे इज्जत पाने की लालसा उसकी खत्म हो जाती है। अमेरिका के साथ रहते रहते पाकिस्तान और चीन जैसे देशों की भी यही स्थिति हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके बेटे जूनियर ट्रंप के बयान इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि वो केवल क्रेडिट लेने के चक्कर में हैं। लेकिन पिछले 3-4 दिनों में उनके बदलते बयानों ने उनकी क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल उठा दिए। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि भारत के रुख ने पूरी दुनिया को यह बता दिया है कि सीज फायर के लिए पाकिस्तान भारत के सामने गिड़गिड़ाया था, ना कि भारत पाकिस्तान से बात करने गया था। और भारत डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका के दबाव में नहीं आया। ट्रेड पर भी एस जयशंकर ने 2-2 कह दिया कि भारत उसी से व्यापार करेगा जिससे दोनों देशों का फायदा होगा, ना कि भारत किसी देश के दबाव में व्यापार करेगा। भारत ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान से बात सिर्फ पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर ही होगी और कोई तीसरा पक्ष इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो। पीएम मोदी ने बता दिया कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है और तब तक जारी रहेगा जब तक पाकिस्तानी आतंकियों को
पूरी तरह से मिट्टी में ना मिला दिया जाएगा, चुन चुन कर एक एक को जहन्नुम ना पहुंचा दिया जाएगा। राजनाथ सिंह ने तो ये तक कह दिया कि पिक्चर अभी बाकी है, हमने पाकिस्तान को प्रोबेशन पीरियड पर रखा है, यानी असली लड़ाई की शुरुआत बहुत जल्द होगी, यानी असली लड़ाई अभी बाकी है। भारत के इस रुख से डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से बौखला गए हैं। पीएम मोदी की वर्ल्ड लीडर के तौर पर उभरती छवि को देखकर वो परेशान हो गए हैं, वो इस बात को पचा नहीं पा रहे हैं। भारत की जीत और विश्व में भारत का बढ़ता प्रभाव उन्हें बहुत खल रहा है। यही कारण है ट्रंप के मानसिक तौर पर परेशान होने के और लगातार अपने बयानों से पलटी मारने के। जो भारत कभी अमेरिका पर हर तरह से निर्भर करता था, वो भारत आज अमेरिका को उसकी हैसियत बता रहा है और सुपर पावर और उसका सबसे पावरफुल शख्स इस बात को पचा नहीं पा रहा है। इसलिए ट्रंप लगातार करवटें बदल रहे हैं। तो टर्निंग पॉइंट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए कैप्टन टीवी और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताइए। धन्यवाद।